बीए 6th सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, भारतीय तत्वमीमांसा या इंडियन मेटाफिजिक्स के आपके इस प्रश्न पत्र में हमने अब तक कई गूढ़ विषयों पर गहन चर्चा की है। इसी क्रम में आज हम एक अन्यतम विषय जिस पर न केवल पौरस्त्य चिंतन वरन समस्त पाश्चात्य दर्शन ने कौतूहल का विषय बनाकर चर्चा की है। आप सब जानते हैं कि तत्वमीमांसीय चिंतन में परम तत्व, आत्म तत्व और जड़ जगत, यही तीन विषय दार्शनिकों की चिंतना का केंद्र बिंदु रहे। भारतीय दार्शनिकों ने अपने गहन अनुशीलन से इस संबंध में विविध सिद्धांत स्थापित किए हैं। आप सब जानते हैं वे सिद्धांत अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी व्याख्या की पद्धतियों के कारण अद्भुत या अनुपम रहे। आज भारतीय दर्शन के एक प्रख्यात स्तंभ सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम तत्वमीमांसीय चिंतन बिंदुओं के अंतर्गत जगत की उत्पत्ति या प्रकृति की व्याख्या करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय दर्शन में सांख्य शास्त्र ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वे अपने दर्शन के नामकरण की विशिष्टता बदलाते हुए कहते हैं, संख्याम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च चतुर्विंशत् ते सांख्यम प्रकीर्तितम्। ऐसा कहने वाला सांख्य इस जगत की प्रकृति का निरूपण करने जब चलता है तो वह इस जगत की सिद्धि के लिए दो मूल तत्वों की विवक्षा करता है। एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार यह प्रकृति ही इस जगत का मूल कारण है। ये दोनों स्वतंत्र तत्व प्रकृति और पुरुष यहां हम स्पष्ट करेंगे कि इस जगत की प्रतीति के अन्यतम हेतु है। प्रकृति जड़ है और समस्त जड़ जगत की जननी है। प्रकृति स्वयं अजन्मा है, वह आदि कारण है, इसलिए इसे मूल प्रकृति कहा जाता है। यह समस्त विश्व का कारणभूत प्रथम मौलिक तत्व है, इसलिए इसे प्रधान भी कहते हैं। संपूर्ण कार्य इसके भीतर अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस प्रकृति का नामकरण अव्यक्त भी है। यह प्रकृति प्रत्यक्ष के द्वारा जानी जा सकने योग्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि अतीन्द्रिय होने से इस प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, महज अनुमान हो सकता है। यह विवेक शून्य है। यह प्रकृति नित्य है, व्यापक है, अनेक पुरुष भोग्य है, विषय है और पुरुष के द्वारा ज्ञेय है। यह त्रिगुणात्मिका भी है। सांख्यकार इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं सत्व रजत तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, अर्थात त्रिगुण सत्व रज और तम, इन तीनों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। इन तीनों गुणों से निर्मित होने के कारण ये सुख दुख और मोहात्मक है, किंतु अचेतन होने से इस सुख दुख मोह का अनुभव इसे नहीं होता। यह प्रसव धर्मिणी है। प्रसव का क्या तात्पर्य है? प्रसव के दो तात्पर्य हैं, एक है उत्पत्ति और दूसरा है परिणाम। समस्त जगत इसी से प्रसूत है, इसीलिए इसे प्रसव धर्मिणी कहा जाता है और यह निरंतर परिणामशालिनी भी है। आपको ज्ञात है, मैंने पूर्व के अपने व्याख्यान में इसकी चर्चा की थी कि गुण निरंतर परिणमित होते रहते हैं। वे जब अपने आप में अर्थात सत्व सत्व में, रज रज में और तम तम में परिणत होता रहता है, तो ऐसी स्थिति को स्वरूप परिणाम कहते हैं। और जब प्रकृति का उद्भावन होना होता है, संसार का उद्भावन होना होता है, तो इन गुणों में विरूप परिणाम प्रारंभ होता है, अर्थात ये दोनों गुण, तीनों गुण एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। तीनों गुणों के बारे में सांख्यकार क्या कहते हैं? इनकी प्रकृति के बारे में सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टमुपस्तंभकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। ये तीनों गुणों की तीन प्रकृतियां हैं। सत्वगुण लघु है, प्रकाशक है। रजोगुण उत्तेजक है, गति का प्रादुर्भाव इसी रजोगुण से माना गया है सांख्य शास्त्र में। और गुरु वर्णक में तमोगुण जो है क्या है? आवरणकारी, प्रमादकारी, आलस्यकारी। तीनों कैसे अपना कार्य संपादित करते हैं? सांख्यकार कहते हैं, ईश्वर कृष्ण सांख्यकार कहते हैं प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति, अर्थात दीपक की तरह, जिस तरह तेल दिया बाती ये सब आपस में मिलकर के और प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण आपस में मिलकर सृष्टि संभावना या जगत का निर्माण करते हैं। ये जगत इसी प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रलय के समय इसी प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है। सांख्य शास्त्र कहता है कि चेतन पुरुष जो ब्रह्मात्मा के समान नहीं है, वह इस जड़ जगत का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वह इससे लिप्त नहीं है, अलिप्त है। अचेतन परमाणु भी इस जड़ जगत का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार इत्यादि सूक्ष्म तत्वों की प्रतीति अचेतन अहंकार के माध्यम से नहीं हो सकती। प्रकृति ही इस जगत का एकमात्र कारण है। प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण निम्न श्लोक के माध्यम से तर्क प्रस्तुत करते हैं। कारिका क्या है? सुनिए। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वर रूप्यस्य। आइए विस्तार से इन कारणों की चर्चा करते हैं। प्रकृति सिद्ध कैसे होती है, प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है, प्रमाणित कैसे होती है, यही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण, या यूं कहे सारे सांख्य दार्शनिक। भेदानाम परिमाणात्, अर्थात इस जगत के सारे पदार्थ सीमित, परतंत्र, अव्यापक, अनित्य और अनेक है। ये तर्क सिद्ध है कि सीमित असीमित की ओर,
परतंत्र स्वतंत्र की ओर, अनित्य नित्य की ओर और अनेक एक की ओर संकेत करता है। ये जगत का मूल कारण नित्य, स्वतंत्र, व्यापक, अपरिमित होना चाहिए। कौन हो सकता है? सांख्यकार कहते हैं ये प्रकृति ही है। दूसरा तर्क देते हुए करते हैं समन्वयात्, इस जगत के सारे पदार्थ सुख दुख मोहात्मक है, अर्थात कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मोहग्रस्त है। एक ही स्थिति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग किस्म की प्रवृत्ति पैदा करती है। ऐसा कैसे संभव है? ये त्रिगुण के कारण होता है, सत्व, रज और तम के कारण। किंतु ये सत्व, रज, तम तीनों कहीं न कहीं तो स्थित होंगे जहां ये अपने समन्वित रूप में होंगे। सांख्यकार कहते हैं कि प्रकृति ही वह आश्रय है जिसमें तीनों गुण मूल रूप में समन्वित रहते हैं। पुनश्च सांख्यशास्त्री तीसरा तर्क देते हैं प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, शक्तितः प्रवृत्तिश्च, अर्थात ये जितने भी कार्य हैं कारण की शक्ति से प्रकट होते हैं। मैंने आपको पूर्व के कारण कार्यवाद के व्याख्यान में सत्कार्यवाद की व्याख्या करते हुए इसी शक्ति प्रवृत्ति की ओर इंगित किया था। संभवतः आपको स्मरण होगा। आज पुनः उस बात को एक बार फिर दोहरा रहा हूं। ये समस्त कार्य कारण की शक्ति से प्रकट होते हैं। ध्यान रहे, कार्य के उत्पन्न होने का, कार्य और कारण का अर्थ क्या है? कारण का अर्थ है अनभिव्यक्त कार्य और कार्य का अर्थ है अभिव्यक्त कारण। सांख्य यही व्याख्या स्वीकार करता है। तो यहां प्रकृति के अस्तित्व के संदर्भ में तीसरा तर्क देते हुए कारिकाकार कहते हैं कि ये समस्त कार्य कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, अतः यह जो शक्तिमती प्रकृति है ये जगत का मूल कारण है। इसके बाद चौथा तर्क देते हुए कारिकाकार कहते हैं कारण कार्य विभागात्, व्यक्तावस्था में कार्य का कारण से विभाग या भेद अनुभव सिद्ध है। विद्यार्थियों, ये विभाग बताता है, ये भेद बताता है। ये जो व्यक्त कार्य है ये अव्यक्त कारण से उत्पन्न हुए, और ये अव्यक्त कारण कौन है? प्रकृति। वे प्रकृति की ओर इशारा कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये प्रकृति प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, ये अनुमान गम्य है। और अंतिम कारण वे प्रकृति के लिए देते हैं अविभागात् वैश्वरूप्यस्य, अर्थात प्रलय अवस्था में या अव्यक्त अवस्था में ये समस्त कार्य बीज रूप से अपने जिस कारण में विलीन हो जाते हैं वह शक्तिमती प्रकृति ही है। इस प्रकार प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि करता हुआ ये सांख्यशास्त्र का कथन इस जगत के मूल कारण के रूप में प्रकृति की व्याख्या करता है। प्रकृति से ही ये जगत उत्पन्न होता है। सृष्टि के क्रम की व्याख्या, सृष्टि के क्रम का विस्तार, यह सांख्यशास्त्र ने विस्तार से व्यापक तरीके से बताया है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। मैंने पूर्व में कहा कि सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीन गुणों से ही तीन संख्या का बहुत महत्व है सांख्यशास्त्र में। सांख्यशास्त्र ये चिंतन क्यों आया? अपनी प्रथम कारिका में ईश्वर कृष्ण कहते हैं दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघात के हेतु
दृष्टि का पार्था चैन नैकांतात्यंतो भावात, अर्थात दुख त्रय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। दुख त्रय आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों की समवेत संज्ञा दुख त्रय है। विद्यार्थियों, ये दुख त्रय इस जगत में है और इसी के लिए यहीं से सृष्टि प्रारंभ की, सृष्टि की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। हालांकि ये जो त्रिगुण है, ये गुण भले कहे गए हैं, किंतु ये प्रकृति रूप द्रव्य के गुण के अर्थ में नहीं है, वरन संघटक तत्व के रूप में है। इन गुणों को प्रकृति का संघटक तत्व माना गया है। ये गुण वे तीन जोड़ियां हैं जिनको मिलाकर प्रकृति रूपी रस्सी का निर्माण होता है, जिससे पुरुष रूपी पशु संसार में बंधता है। मैंने आज आपको प्रकृति जगत के मूल कारण के रूप में सांख्य दर्शन की अवधारणा का विस्तार से विवेचन किया। इस व्याख्यान के दूसरे खंड में इस प्रकृति के द्वारा जगत कैसे अस्तित्व में आया, हम उसकी विवेचना करेंगे।